एक हो शाम सर्दियों की, साथ में हो चाय और साथ में हो आपका एक अच्छा सा दोस्त, तो मज़ा कैसे ना इस शाम का है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मेरी तरह है। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मेरी फ्रेंड आई है और उसकी कॉल आई तो मैंने कहा बस तुम कुछ ना कुछ आ जा हैं चाय इकट्ठे पीने। सर्दियों की ठठरती हुई ठंडी ठंडी सी शाम में अगर कोई अच्छा सा दोस्त आपका आ जाए अचानक से, 2 कप गर्मा गर्म चाय पीने के साथ मैं कहती हूँ सर्दियों की थकन उतर जाती है और एक खुशगवार सा एहसास होता है। चाय पी हम लोगों ने साथ गर्मा गर्म समोसे, चिकन पकौड़े और मज़ा आ गया। और तभी पता चला कि एक डेथ हुई है, वहाँ जाना है गांव में। तो फिर हम लोग फटाफट जो था चाय शाय ख़त्म की और उसके बाद निकल खड़े हुए हैं वहाँ से होके। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए। ये घर है मेरे जेठ का, मेरे लॉस का। ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖਾ ਕੇ नहीं आना इन्हें 10:30 बजे नहीं जाना वा मुड़ छेती होना है सारा ये हमारा गांव है। हमारे गांव से जो है अम्मी वालों के गांव का जो है ना सफ़र तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है और यहाँ से फिर हम उधर जाएंगे अभी। और देखें आप गाँव दिया तो मैं कहनी हूँ बस ना अपनी शाना है। जितनी खूबसूरती गांव में, लोग कहते हैं कि बड़े शहर बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन आप देखो ना खिली खिली कपास, गन्नों के खेत। मैं कहती हूँ कि जन्नत का जो दूसरा नाम है ना वो गांव ही है। और ये देखिए छलियाँ लगी हुई हैं, तो क्या नहीं होता हमारे गांव में है। ऐसा बस साढ़े सियासतदान ने पट्ठा ही बिठाता साढ़े पाकिस्तान का, अदरवाइज़ पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं भी नहीं है। उमरा लंघियाँ पब्बा पार हले ना बस वेखा लिया, सुरख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले। असद अमानत अली की ये बहुत खूबसूरत सी गज़ल याद आ गई मुझे इस गुलाबी गुलाबी सी शाम को देख के। मुझे तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। ये वही देश है। इन आमों के बागों में इतने जुगनू हुआ करते थे जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे। अब तो मुझे लगता है बच्चों को पता ही नहीं होगा जुगनू होते क्या है। टिमटिमाते हुए छोटे छोटे दिए इतने ज़्यादा हुआ करते थे। तारे नु देखो है बेचारे को पिंजरे में बंद किया। ये बहुत स्पेशल है। कभी कभी ख़ास होना जो है ना वो भी मुसीबत बन जाता साढ़े वास्ते है ना। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा आम जो है ना वो सबसे बेस्ट है। ख़ास जो होता है नज़रों में आ जाता है। और ये जो बछड़े हैं स्पेशल हैं, ख़ास हैं, इसीलिए इन बेचारों को जो कैद किया हुआ है। जो दूसरे हैं आम वो भागे फिर रहे हैं माओं के आस पास दूध पीते हुए। और ये देखें कितना प्यारा मौसम है, दरख्तों को देखें, साकन है, बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे और कोई जानवर नहीं बोल रहा है। शाम है ना तो इस वक्त अजीब सा एक मौसम होता है, अजीब सा होगा आलम होता है। गाँव की सादा और सिंपल लाइफ में होती है। और ये देखें ये सारी हमारी गाय और भैंसें, इनमें एक तो मेरी भी है, एक तो नहीं है, एक मेरी है। ये मेरा ख्याल है एक गाय मेरी है या भैंस मेरी है। इनमें से मेरी से मुराद ये है कि स्पेशल मेरी है। और मुझे लगता है ये जो पीछे खड़ी हुई है ना यही मेरी होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी और सबसे मोटी है माशाल्लाह से। तो ये पीछे वाली जो है ये गाय है, फ्रंट पे मैं खड़ी हूँ। और ये जो पोल्ट्री फार्म है ना, पोल्ट्री फार्म नहीं होता, ये डेयरी फार्म होता है ना। तो ये डेयरी फार्म जो है ना तो इसमें कई 100 जो है वो गाय है और भैंसें मिक्स हैं। लेकिन इसमें गाय ज़्यादा है क्योंकि गाय ना कई कई मन दूध देती हैं। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। ये ऐसी ही एक शाम है, चुपचाप खामोश सी, साकन सी और उदास कर देने वाली। इसका वॉल्यूम फुल है लेकिन आप देख लें कोई आवाज़ नहीं, जानवर भी खामोश हैं और दरख्त भी खामोश हैं। और यहाँ पे जो ये पोर्शन बना हुआ है यहाँ पे बहुत तरह की मुर्गियाँ भी हैं, चकोर, और इसमें है क्या कहते हैं मोर भी हैं और खरगोश भी हैं। इसमें हिरन भी बहुत सारे हुआ करते थे हमारे पास, लेकिन वो भी ख़त्म कर दिए। उनको संभालना बहुत मुश्किल था, लड़ते बहुत, इंसानों से भी ज़्यादा लड़ते थे। और यहाँ पे कबूतर भी हैं जो मेरे लोग पालते हैं। सॉरी फॉर डैट बट लोग कहते हैं ना ऐसे।
टुर गए लोग सियाने बीपा, पिपल थल्ले हुक्के रह गए। रात हो गई है ना, तो यहाँ पे लाइट नहीं जलानी और इनकी आंखें देखें कितनी चमक रही हैं। फिर ये डिस्टर्ब होते हैं ना, तो इसीलिए इनका कोई इंतज़ाम इन्होंने जो किया हुआ ना, बस उसी के मुताबिक ये लोग चलेंगे हैं। 11:30 दिन ही चलना इन्होंने हैं, जब इनका रेस्ट का टाइम होता है तो। और सुबह सुबह फजर के टाइम इन्होंने उठना होता है ना, 13:30 तो नहीं, सारा दिन सोते रहना। और ये इन्होंने भेड़ू पाले हुए हैं, भेड़े हैं ये मेरे ईद के लिए पाले हुए हैं। हाय रब्बा कितनी खौफनाक है, बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी है, मुझे लगता है यही मेरी है। अगर ये देख तो डंडे ना होते ना, तो बस आज या मैं नहीं थी या ये नहीं थी, एने तो होना ही सी, मतलब मैं नहीं होना सी। और ये डेयरी फार्म जो है इसकी सैर तो आपने कर ली। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी बताती हूँ जो मेरे साथ बीती है। और हैं जन सुन के ना तुसी बस डर डर के मर जाना। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने घर की तरफ। हम छोटे हुआ करते थे तो हम यहाँ गांव में रहा करते थे अपनी ज़मीनों पे। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत हमारा घर हुआ करता, बहुत चेंज हो गया अब। और ये जामन जो था ये भी हमारे घर के दूसरी साइड पे था, मतलब एक साइड पे घर था और दूसरे पोर्शन में ये जामन था। और एक कच्चा कमरा था जो स्टोर कहलाता था। ये देखें अब ये और फैमिली है जो यहाँ पे रह रही है, ये भी हमारे अपने ही हैं। और ये कच्ची मिट्टी के साथ इन्होंने कितना नीट और क्लीन बनाया हुआ है ना, तो डिज़ाइनिंग की हुई है बड़ी ज़बरदस्त है। आर्किटेक्ट ने भी पीछे छड्या हुआ है। ये वाला जो घर है, ये स्टोर जो था ये था तब एक ही था, अब ये 2 हो गए ना, तब एक था। जो ये वाला है ना, तो जिस पे दरवाज़ा बंद है ये नहीं था, ये जो खुला हुआ दरवाज़ा ये था। तो यहाँ पे एक लकड़ी की सीढ़ी लगी हुआ करती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे खेला करती थी, कभी ऊपर कभी नीचे और कभी जामन के नीचे। जामन बिल्कुल साथ ही है। तो एक दिन ना मैं यहाँ पे खेल रही थी, अम्मी थी नहीं, अम्मी गई हुई थी कहीं और मेरी नानी अम्मी आई हुई थी। तो मैं शाम को खेलना शुरू, अजान नहीं हुई थी, मगरिब की होने वाली थी। नानी अम्मी कहती आ जाओ बस करो, अपनी खेलना, अजान होने वाली है। तो मैंने कहा नहीं मैंने ना खेलना, थोड़ा सा खेल के आती हूँ। वो कहती इस पोर्शन में मत खेलो क्योंकि जामुन का दरख्त है और शाम भी होने वाली है। तो मैंने कहा नहीं मैं बस एक चक्कर ऊपर का लगा के ना फिर आती हूँ। हम सब बार बार ऊपर नीचे आ जा रही थी, मेरी फ्रेंड्स सारी नीचे उतर गई और मैं जो थी मैंने कहा एक चक्कर मैं ऊपर से लगा के आती हूँ। तो जो लकड़ी की सीढ़ी थी उससे मैं ऊपर गई हूँ। ऊपर जाके तो जब मैं ऊपर पहुँची तो ऊपर ना मुझे यहाँ से ऊपर पहुँची, यहाँ पे ना जो है सीढ़ी यहाँ तक मैं गई हूँ। तो मुझे ना किसी ने झुक के देखा, बड़ा सारा फेस था किसी लड़की का, बहुत बड़ा फेस था उसका और उसके बाल दोनों साइड से शोल्डर पे थे। तो उसने झुक के जब मुझे देखा ना, मैंने उसको ऊपर, यहाँ थोड़ा सा नीचे थी मैं भी, तो उसको देख के मैं और ऊपर चली गई। ऊपर जाके जब देखा वो नज़र नहीं आई मुझे, तो फिर मैं डरी और फिर मेरे क्लिक हुआ कि वो क्या चीज़ हो सकती है। फिर फटाफट मैं नीचे उतर के भागी और मुझे 2 दिन बुखार रहा। ये जिनात वगैरह हर जगह पे होते हैं और उस वक्त हो सकता है मैं उसको तंग कर रही हूँ, मैं शोर कर रही थी, ऊपर नीचे आ जा रही थी, तो वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे ना। तो उसने बहुत पोलाइट सा उसका फेस था, उसने मुझे डराया नहीं बल्कि सिर्फ उसने नीचे देखा। और आज भी जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं एक नज़र ऊपर ज़रूर देखती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद कभी मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो एक खूबसूरत सी शाम गुजारने के बाद हम लोग वापस आए। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा मैं यहाँ पे आई तो मैं आपको ज़रूर और बहुत कुछ दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।